यहाँ दिया है सॉल्व log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 8 is equal to 11. ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. So let us write down the equation. Log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 8 is equal to 11. ये log टर्म्स को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज सबका बेस अलग अलग है. तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज करेंगे ये तीनों टर्म्स पे. तो ये बन जाएगा log x अपॉन log 2 प्लस ये हम लिख सकते हैं एज log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 8 इज इक्वल टू 11. अब अगर हम देखें 2, 4 एंड 8, स्पेसिफिकली ये 4 एंड 8 जो है ये 2 से रिलेटेड है. 4 इज 2 स्क्वायर, 8 इज 2 क्यूब. तो इसे हम वैसे एक्सप्रेस कर लेते हैं. ये आ जाएगा log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं एज log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log x अपॉन log ऑफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 11. अब ये जो पावर है 2 इसे हम आगे ट्रांसफर करते हैं, इस 3 को भी हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं. सो वी हैव log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x अपॉन 3 log 2 इज इक्वल टू 11. अब ये तीनों टर्म्स जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें से हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं एज log x अपॉन log 2. देखिए ये तीनों में है राइट. तो वो हम कॉमन ले लेते हैं. तो ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1. ये log x बाय log 2 तो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हाफ और थर्ड टर्म आएगा 1/3 एंड कॉमन हमने ले लिया यहाँ पर log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 11. लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. इसको 6 पर ले आते हैं. तो 1 इंटू 6, 2 3s are 6, तो 1 3s यहाँ पे 3 आ जाएगा. 3 इंटू 2 is 6, तो 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2 इंटू log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 11. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, ये जो टोटल आता है दिस इज 11 अपॉन 6 इंटू log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 11. अब log x टर्म को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी सब टर्म्स उधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो 11 इंटू ये हो जाएगा 6 अपॉन 11 इंटू log 2. सो 11 कैंसल्स विथ 11 और राइट साइड पे रह जाता है 6 log 2. करेक्ट. तो ये अगर 6 हम वापस इधर पावर में डाल दे तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2 raised to 6. तो ये आ गया उस फॉर्म में log a इक्वल टू log b. सो वी कुड से a इज इक्वल टू b यानी x इज इक्वल टू 2 raised to 6. अब 2 raised to 6 होता है 64. तो x की वैल्यू है 64. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y, देन हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy. तो ये जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं. log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y. तो जो प्रूव करना है देखें इसमें log टर्म है ही नहीं, मतलब वी हैव टू गेट रिड ऑफ द log टर्म्स. अब वो कैसे करेंगे देखें. तो ये 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, जो हाफ का जो अपॉन में 2 है
तो ये आ जाएगा 2 log x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, और ये log x प्लस log y को हम कंबाइन कर सकते हैं एज log ऑफ x इंटू वाई। अब ये 2 फिर यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्क्वायर में, राइट। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 द होल स्क्वायर is equal to log of xy. So we have the form log a equal to log b. So therefore a is equal to b. यानी कि x plus y upon 3 the whole square is equal to xy. बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये a plus b the whole square वाला फॉर्मूला आएगा ऊपर। So x square प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू xy। 9 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy एंड फाइनली वी गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 9xy माइनस 2xy विल गिव 7xy। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ log ऑफ x प्लस वाई log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y, शो दैट x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 23। तो ये जो गिवन इक्वेशन दिया इसमें से हमें ये प्रूफ करना है। सो गिवन इक्वेशन है log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें log टर्म है ही नहीं, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ द log टर्म्स। तो ये 2 यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब log x प्लस log y कुड बी कंबाइंड एज log ऑफ x इंटू y। अब ये 2 को हम इधर पावर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 the whole square is equal to log of xy. Now this is of the form log a is equal to log b, so a is equal to b. तो हमें मिलेगा x plus y upon 5 the whole square is equal to xy. अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू xy। 25 इधर ट्रांसफ़र करने पर वी हैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। अब 2xy इधर माइनस कर देते हैं, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना 25xy माइनस 2xy इज 23xy, लेकिन हमको जो प्रूव करना है उसमें यहाँ सिर्फ 23 चाहिए, तो दोनों तरफ हम xy से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय xy, और इस तरफ 23xy डिवाइड बाय xy। तो राइट हैंड साइड पर देखें 23 आ गया है, राइट, ये तो कट हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, सो x स्क्वायर अपॉन xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy इज इक्वल टू 23। अब एक x ये स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x अपॉन y। अब यहाँ y कैन कैंसिल विद वन ऑफ द y's ओवर हियर, राइट, y स्क्वायर है तो एक y रह जाएगा यहाँ पर, सो y अपॉन x
is equal to 23. So therefore x upon y plus y upon x is equal to 23. Hence proved.